ध्यान दीजिए, ये पार्ट 2 वीडियो है जो क्वेश्चन मैंने कॉपी किया था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कॉपी करके मैंने सॉल्व कराया है ना, ये वही का पार्ट 2 है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो क्वेश्चन आपने कॉपी किया था और जो हमने वर्किंग नोट आपको बनाया है, क्वेश्चन कॉपी कराया है, वर्किंग नोट बनवाया है, वो एग्जाम में ईयर 2000 में आया हुआ है। ईयर 2000 में एग्जाम में आया हुआ है, यानी 2000 साल में बीकॉम एग्जाम में भी आया हुआ है। हो सकता है ये सीएस के भी एग्जाम में आया हो, लेकिन असली में बेसिक क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन बीकॉम में भी आ जाता है, सीए में आता है, सीएस में आता है। क्वेश्चन कहाँ आता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, गॉट इट, ठीक है ना। तो 2000 ईयर में बीकॉम में आया था, गॉट इट, और इसी तरह से सीएस में भी आता है एग्जाम में, गॉट इट। तो मैं आपको पार्ट 2 बता रहा हूँ। मैंने बोला था कैश बजट का फॉर्मेट जिसको नहीं आएगा वो पार्ट 2 देखेगा। तो क्लास 2 का सेकंड क्लास का, क्लास 2 मतलब सेकंड क्लास का पार्ट 1 आपने देख लिया है, अभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 देखने के बाद ये देखिएगा, पार्ट 1 में सारा वर्किंग नोट है। क्लास 2, फिर बोल दूं, कैश बजट क्लास 2 पार्ट 1, कैश बजट क्लास 2 का पार्ट 1, क्लास 2 के पार्ट 1 में सारा वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन का, और उसी वर्किंग नोट में मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे बैठाऊंगा। फॉर्मेट, पहले आप ये फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मेरे को देख के बैठाना है, जो मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 1 वीडियो में, क्लास 2 के पार्ट 1 वीडियो में जो मैंने वर्किंग नोट बनाया था, वही वर्किंग नोट को यहाँ मैं पुट करूंगा। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कुछ नहीं है। कैश बजट फ्रॉम द फॉर द ईयर अप्रैल टू जून, चौथा महीने से मैंने कहा था अप्रैल मई जून, 4 5 6 3 महीने का बनाना है। ओपनिंग बैलेंस, एड रिसिप्ट जो पैसा मिला, लेस पेमेंट, पेड टू क्रेडिटर, पेड वेजेज है ना, पेड अदर एक्सपेंस, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में परचेज वाला जो पेड होता है ना, परचेज जिसको पेड कहते हैं वो क्रेडिटर होता है। पेड अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, पेड इनकम टैक्स। अमाउंट कहां से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं बताऊंगा। वर्किंग नोट खोल लीजिए, मैं भी वर्किंग नोट खोल लेता हूं। छह वर्किंग नोट बने हुए थे। चलिए, आशा करता हूं कॉपी कर लिए होंगे। पॉज करके कॉपी कर लीजिए फॉर्मेट। चलिए मैं लिखना चालू कर रहा हूं। हाँ चलिए लिखना चालू करता हूं। सबसे पहले सम से स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से। जिस महीने से स्टार्ट हुआ उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहा दिया है क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में कैश ऑन हैंड 1 अप्रैल 2000, अप्रैल महीने का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2000 रुपए। ये क्वेश्चन में गिवन है, गॉट इट, हमेशा गिवन रहेगा। अब आप सबसे पहले निकालेंगे जो पैसा आया है, अंदाजा जो पैसा आया है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 देखिए, कॉपी में वर्किंग नोट 2 देखिए, उसमें रिसीव फ्रॉम डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोल के दिया होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर अप्रैल मई जून तीनों का दिया हुआ है। अप्रैल का है 11,680, सॉरी 1,11,680, 1,11,680। मई का है 1,26,736, 81,248। वर्किंग नोट 2 से देख के लिखा है, मैं यहाँ 2 लिख दिया कि रिसीव फ्रॉम डेटर। वर्किंग नोट 2 से देख के मैंने छाप दिया अप्रैल मई जून का, गॉट इट, अप्रैल मई जून का लिख दिया। अब पेमेंट लिखेंगे, पेमेंट भी वर्किंग नोट में होगा आपके। चलिए दिखाता हूं, वर्किंग नोट 2 में मिलेगा पेमेंट, परचेज बोलकर है, देखिए, सॉरी वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 जो परचेज का है, परचेज का वो है पेमेंट टू क्रेडिटर। वर्किंग नोट 3 उसमें अप्रैल मई जून का ढूंढिए खाली। पेड ऑन अप्रैल, पेड ऑन मई, पेड ऑन जून। पेड ऑन अप्रैल है 1 लाख रुपए, देख लीजिए। पेड ऑन मई है 1,04,000 रुपए और पेड ऑन जून है 1,06,000 रुपए। क्योंकि वर्किंग नोट 3 में फरवरी से लेकर जून तक का सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो आपका अप्रैल मई जून में पेड हुआ है वही वाला आपको यहाँ लिखना है। अप्रैल मई जून में जो पेड किया वही लिखना है। तो पहला लिखा हुआ था फरवरी 84,000 पेड ऑन मार्च, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्च का जो परचेज हो पेड ऑन अप्रैल, वो लिखना है, पेड ऑन अप्रैल। मैंने अप्रैल में पेड किया तो दिखाना है। तो अप्रैल का पेड, उसके बाद पेड ऑन मई, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ 1,04,000, फिर पेड ऑन जून, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ 1,06,000, फिर पेड ऑन जुलाई लिखा है, वो नहीं लिखना है। यानी आपको सिर्फ
अप्रैल मई जून में जो आपने क्रेडिटर को पेड किया है, जो आपने उधारी में खरीदा था, परचेज किया था, उसको आपने पेड किया क्रेडिटर को, वही दिखाना है। गॉट द पॉइंट? सिर्फ अप्रैल मई जून का क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन है, आपको अप्रैल मई जून का लिखना है खाली। यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट 3। चलिए वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 आइए, कहा गया भैया वर्किंग नोट 4? सॉरी, वर्किंग नोट 5 में है, वर्किंग नोट 5 में पेड वेजेज। वर्किंग नोट 4 में पेजेज का पूरा इंफॉर्मेशन था, उसी से देख के वर्किंग नोट 5 बनाया था मैंने। पेड वेजेज अप्रैल मई जून का, अप्रैल का 9000, मई का 9500, जून का 8500। अप्रैल मई जून वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5। फिर वर्किंग नोट 3 में पेड अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसमें भी बहुत सारा दिया हुआ है। पेड ऑन मार्च, पेड ऑन अप्रैल, पेड ऑन मई, पेड ऑन जून, पेड ऑन जुलाई। सारा नहीं लिखना हमको, पेड ऑन अप्रैल, पेड ऑन मई, पेड ऑन जून चाहिए। पेड ऑन अप्रैल 8000, पेड ऑन मई 6000 और पेड ऑन जून 12000। ये आपको वर्किंग नोट नंबर 6 में मिलेगा। अदर एक्सपेंस को जो पेड किया आपने 8000, 6000 और 12000। 8000, 6000, 12000 अप्रैल मई जून में जो पेड किया है सिर्फ वही लिखेंगे। चलिए उसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में लिखा था मैंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स 25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30/6, यानी 30/6 को ये ड्यू हुआ है। और कुछ नहीं बोला है मैंने, 30/6 को आपको 30/6 तक आपको पेड करना है। तो छठा महीना में आपने इनकम टैक्स 25,000 पेड किया, या आप एज्यूम कर लीजिएगा। तो इनकम टैक्स पेड ऑन अप्रैल मई नहीं जून, जून मैंने छठा महीना, कितना रुपया? 25,000 रुपये। गॉट इट? अब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस बहुत अच्छा है इसका। आपने सारा रिसिप्ट, सारा पेमेंट वर्किंग नोट से देख के छाप दिया, या बुक के जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से छाप दिया। अब आप बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस आप पहले अप्रैल का करेंगे, बाद में मई का। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। पहले सिर्फ अप्रैल होगा। अप्रैल में क्या करूंगा? इस 2000 से इसको जोड़ दूंगा। इस 2000 से, आई एम रियली वेरी सॉरी, 2000 नहीं 5000 था। आई एम रियली वेरी सॉरी, ओपनिंग बैलेंस 5000 था। ओपनिंग बैलेंस 5000 था, मैंने भूल से 2000 लिख दिया था, ठीक कर लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस 5000 था, ओपनिंग बैलेंस 5000, ठीक कर लीजिए। मैंने भूल से 2000 लिख दिया था, मेरे को दिखा 2000 गलत दिख गया था, 5000 था। ओपनिंग बैलेंस 5000 है। 5000 में 1,11,660 रुपये जोड़ेंगे। ऐड करता हूं मैं, ये रहा 5000 प्लस 1,11,000, 1,11,680, यानी 1,16,680 रुपया। 1,16,680 रुपया, 1,16,680 रुपया। अब जोड़िए 1,09,000 और 8,000, 1,09,000 और 8,000 जोड़ेंगे तो आएगा 1,17,000, 1,17,000। गॉट इट? 1,17,000। तो ये जोड़ कर आया, ये जो आपको लेस करना है, लेस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, 1,09,000, 8,000, 1,17,000। फिर देखिए फॉर्मेट लिखा क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, जोड़ा हुआ ये ऐड वाला पोर्शन और ये लेस वाला पोर्शन, ए को बी से माइनस कर दीजिए। ऐड करके लिखे उसको ए लिखा है मैंने, और जो लेस करने वाला है उसको बी लिखा है मैंने। तो ए से बी को माइनस कर दीजिए, जैसे लेस बोला हुआ है तो बी हो गया लेस, तो
ए से बी को माइनस कर देंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,16,680 माइनस 1,17,000, यानी आंसर माइनस में आएगा -320, -320। गॉट इट? मतलब क्या, आया कम और गया ज्यादा, तो मेरा पैसा माइनस हो गया। तो आप सोच रहे हो कैश माइनस में कैसे होगा? कैश नहीं, हमको एज्यूम करना पड़ता है कि बैंक ओडी हो गया। बैंक ओडी एक बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, बैंक में मिलता है कि अगर आपका पैसा नहीं भी है तो भी पेमेंट हो जाएगा और बाद में बैंक वाला आपसे उससे ब्याज लेगा। टाइप ऑफ अ लोन कि आपका पैसा कम आया लेकिन आपने ज्यादा पे कर दिया, यानी बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया, ज्यादा पैसा आपने निकाल लिया। तो ये अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अप्रैल का जो क्लोजिंग है वही मई का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। वही ब्रैकेट में -320, तो ब्रैकेट -320। जब भी माइनस में आता है तो हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट 320 बने माइनस। चलिए फिर बैलेंस करते हैं सेम। तो यानी पहले अप्रैल बैलेंस होगा, अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा वही मई का ओपनिंग होगा। अब मई का करते हैं। मई में भैया 320 माइनस में है, तो -320 प्लस 126,736, $1,26,416। अब इसको जोड़ लीजिए, 1,04,000, 9,600, 1,04,000, 9,500 और 6,000। 1,04,000 प्लस 9,500 प्लस 6,000, 1,19,500। गॉट इट? 1,12,416 और 1,19,500। अब 1,26,416 में से 1,19,000 माइनस कर लीजिए, ए माइनस बी का फॉर्मेट के हिसाब से। 1,26,416, 1,26,416 माइनस 1,19,500, 6916, 6916, 6916, 6916। गॉट इट? मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग। इसमें ऐड करिए ये वाला 81,248, 88,164, 88,164। अब इन तीनों को जोड़, चारों को जोड़ लीजिए। ये चारों को माइनस करना है, लेस करना है। चारों को जोड़ के एक साथ लिखकर इससे माइनस कर दीजिएगा। 1,06,000 प्लस 8,500 प्लस 12,000 प्लस 25,000 आएगा 1,51,500, 1,51,500। इसको माइनस कर देते हैं। 88,164, सॉरी ए माइनस बी करना है ना, 88,164 माइनस 88,164 माइनस 1,51,500 या 63,336 माइनस में, माइनस माने ब्रैकेट में लिखना है, 63,336, 63,336 माइनस में, माइनस माने ब्रैकेट। तो अप्रैल का बैलेंस भी नेगेटिव आया, मैंने ब्रैकेट में लिखा। मई का बैलेंस पॉजिटिव आया, मैंने पॉजिटिव लिखा। जून का बैलेंस नेगेटिव आया, ब्रैकेट में लिखा। ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा ये तो फॉर्मेट है, या तो देख दे के कॉपी के। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। ध्यान रहे, वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम दिमाग में रखा लीजिए, वर्किंग नोट आपको बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट डिटेल में नहीं बनाएंगे तो ढंग से आपको बनेगा नहीं। गॉट इट? ये तो बेसिक क्वेश्चन था। कुछ कुछ वर्किंग नोट आदमी स्किप भी कर जाता है कई लोग तो, लेकिन इससे टफ टफ सम आएगा कैश बजट का, उसमें वर्किंग नोट जरूरी है। गॉट इट? कॉपी कर लीजिए, पॉज करें, कॉपी कर लीजिएगा और सेकंड वीडियो का वेट करिएगा। सेकंड वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगा, जिसमें आप लोग को मैं और आगे ईयर का क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा 2005 का क्वेश्चन, 2005 का क्वेश्चन आपका होमवर्क। मेरा क्लास वर्क होता है, जानते होंगे आप लोग, यानी थर्ड क्लास में मैं 2005 पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप ट्राई करके पूरा रखिएगा। गॉट इट?
ईयर 2005 में आया था वो क्वेश्चन, वो आपको ट्राई करना है अपने से। गॉट इट? 2005 और 2007। 2005 आप ट्राई करिएगा, 2007 में ट्राई करिएगा, 2007 में खुद बनाऊंगा। गॉट इट? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए। थैंक यू, बाय बाय। पॉज करके कॉपी कर लीजिए पूरा, बहुत इजी फॉर्मेट है।